कहानी अंधेरे पर रोशनी की विजय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं सदियों पुराने एक ऐसे समय में जब धरती पर देवता भी विचरण करते थे, जब हर कहानी में धर्म और अधर्म का संघर्ष छिपा होता था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस महान कथा का वो हिस्सा जिसने इस दुनिया को दिया रोशनी का सबसे बड़ा त्योहार, हमारी आपकी प्रिय दीपावली। यह कहानी है त्रेता युग की, अयोध्या के उस महान राजकुमार की जिसकी वापसी ने अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा से भी ज्यादा चमकदार बना दिया था। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना की उड़ान भरिए। अयोध्या के महाराजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण उनके सबसे प्यारे पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ राजसी ठाठ बाट त्याग कर साधारण वेश में घने जंगलों की ओर चल दिए। 14 वर्ष, यह समय अयोध्या के लिए केवल 14 वर्ष नहीं था, ये था अमावस्या का एक अंतहीन काल। राम के छोटे भाई भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाया, लेकिन वो रहते थे एक कुटिया में, एक तपस्वी की तरह। पूरे नगर ने 14 साल तक कोई उत्सव नहीं मनाया, बस एक ही आशा का दिया जलाए रखा, राम लौटेंगे। इसी वनवास के दौरान लंका के 10 सिर वाले महाशक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता माता को वापस लाने के लिए राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। यह केवल एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच महासंग्राम। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकार और अत्याचार के प्रतीक रावण का वध कर दिया। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। श्री राम ने सीता माता को मुक्त कराया और 14 वर्ष की कठिन यात्रा पूरी करने के बाद वो लक्ष्मण और सीता के साथ अपने अद्भुत पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए निकल पड़े। चरम सीमा, द क्लाइमैक्स, अयोध्या का मिलन। नरेटर, उत्साह और भावना से। जब अयोध्या के लोगों को ये समाचार मिला कि उनके प्रिय राजा राम आज लौट रहे हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोचिए, 14 साल बाद एक बेटे की मां से मुलाकात, एक पति का पत्नी से मिलन और एक राजा का अपनी प्रजा से पुनर्मिलन। अयोध्या की हर गली, चौराहा, हर घर दुल्हन की तरह सज गया। लेकिन अंधेरा घिर चुका था, कार्तिक मास की अमावस्या की काली रात। तब अयोध्या वासियों ने तय किया कि आज इस अंधेरे को हारना ही होगा। उन्होंने अपने अपने घरों के आंगन में, छतों पर, गलियों में और राम के रास्ते में मिट्टी के असंख्य दीपक जला दिए। जब श्री राम का विमान अयोध्या की धरती पर उतरा तो उन्हें सामने लाखों करोड़ों दीपकों से जगमगाती, प्रेम और खुशी से भरी अपनी नगरी दिखाई दी। वो रात अमावस्या की थी, पर रोशनी पूर्णिमा से भी ज्यादा थी। हर दिया कह रहा था, राम आ गए, हमारा प्रकाश आ गया। यह पहली दीपावली थी, राजा और प्रजा का मिलन, अधर्म पर धर्म की जीत, वर्षों के अंधेरे को चीरकर लौटी हुई आशा का उत्सव। और तभी से हर साल कार्तिक की अमावस्या पर हम सब मिलकर दिए जलाते हैं ताकि राम की वापसी का यह उत्सव हमेशा जिंदा रहे। तो अगली बार जब आप अपने घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें या कोई स्वादिष्ट मिठाई खाएं या अपने हाथों से कोई दिया जलाएं, तो बस एक पल रुककर ये याद कर लेना, यह सिर्फ एक दिया नहीं है, यह उस 14 साल की लंबी प्रतीक्षा का प्रतीक है। यह इस बात की याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और प्रेम की रोशनी के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। देर हो सकती है, पर अंधेरा जीत नहीं सकता। और हाँ, रावण के पास 10 सिर थे, पर राम के पास केवल एक दिया। तो आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा ज्ञान और आशा का दिया जलाए रखना। शुभ दीपावली।